सबने स्कूल में पढ़ा है कि सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स होते हैं, मरकरी से स्टार्ट और लास्ट में प्लूटो। लेकिन 2006 में एक अनाउंसमेंट में ऑफिशियली कहा गया कि प्लूटो अब प्लैनेट नहीं है। प्लूटो चेंज नहीं हुआ, उसका साइज सेम था, ऑर्बिट सेम था, बट फिर चेंज क्या हुआ? इसका जवाब छुपा है सोलर सिस्टम के एक डिस्टिंक्ट रीजन में। हाय गाइस, दिस इज कनिष्का एंड यू आर वाचिंग द नो कैप। 1930 में एस्ट्रोनॉमर क्लाइड टॉम्बॉग ने एक डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट डिस्कवर करा जो नेपट्यून के बियॉन्ड ऑर्बिट कर रहा था और इसका नाम दिया गया प्लूटो। उस वक्त ये ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पर प्लूटो को सोलर सिस्टम का 9th प्लैनेट कहा गया था। कई डेकेड्स तक प्लूटो ऑफिशियली प्लैनेट्स का हिस्सा रहा, पर जैसे जैसे टेलीस्कोप्स और डिटेंशन टेक्निक्स इंप्रूव हुए, वैसे वैसे आउटर सोलर सिस्टम के बारे में न्यू डिस्कवरीज होने लगी। नेपट्यून के बियॉन्ड एक डिस्टिंक्ट रीजन एग्जिस्ट करता है जिसे क्यूपर बेल्ट कहा जाता है। ये एक वास्ट एरिया है जहां आइसी बॉडीज और स्मॉल सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं। 1990s के बाद एस्ट्रोनॉमर्स को इस रीजन में नए ऑब्जेक्ट्स मिलने लगे, जिसमें से काफी प्लूटो के साइज के कंपैरेबल थे। इसका मतलब ये था कि प्लूटो यूनिक नहीं था, वो एक लार्जर पॉपुलेशन का हिस्सा हो सकता था। यहीं से क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन भी उठना शुरू हुआ। 2005 में एक मेजर डिस्कवरी हुई। एस्ट्रोनॉमर्स ने एक ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करा और बाद में उसका नाम ईरिस रखा गया। इनिशियल मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग ईरिस प्लूटो के सेम साइज का था और काफी एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग स्लाइटली बड़ा भी हो सकता था। लेकिन अगर प्लूटो को प्लैनेट माना जाता था तो ईरिस को भी प्लैनेट मानना चाहिए था। लेकिन ईरिस के साथ एक और इम्प्लीकेशन थी कि क्यूपर बेल्ट में और भी सिमिलर ऑब्जेक्ट्स मिल सकते हैं, और अगर हर सिमिलर साइज ऑब्जेक्ट को प्लैनेट क्लासिफाई कर दिया जाए तो सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स का नंबर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता था। इस सिचुएशन ने एक फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करा कि प्लैनेट की एक्चुअल डेफिनेशन क्या है। 2006 में इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने प्रैग में एक फॉर्मल मीटिंग कंडक्ट की। उस मीटिंग का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि प्लैनेट की क्लियर और साफ डेफिनेशन क्या है, ताकि फ्यूचर में कंफ्यूजन ना हो। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने प्लैनेट होने के लिए 3 सिंपल क्राइटेरिया सेट करे। ऑब्जेक्ट सन के अराउंड ऑर्बिट करे, उसका मास इतना हो कि अपनी ग्रेविटी की वजह से वो ऑलमोस्ट गोल शेप ले ले, और तीसरा, उसने अपने ऑर्बिट के आसपास का एरिया क्लियर कर लिया हो। और तीसरा पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट था, क्लियरिंग द नेबरहुड का मतलब ये था कि वो ऑब्जेक्ट अपने ऑर्बिट में सबसे डोमिनेंट हो, मतलब उसने आसपास के सारे सिमिलर साइज ऑब्जेक्ट्स को या तो एब्जॉर्ब कर लिया हो या फिर अपनी ग्रेविटी से इन्फ्लुएंस करके हटा दिया हो। प्लूटो फर्स्ट 2 क्राइटेरिया सैटिस्फाई करता था। वो सन के अराउंड ऑर्बिट करता था और अपनी ग्रेविटी के अंडर गोल शेप भी मेंटेन करता था। लेकिन प्लूटो अपनी ऑर्बिटल जोन क्यूपर बेल्ट काफी ऑब्जेक्ट्स के साथ शेयर करता था। इसका मतलब वो ग्रेविटेशनली डोमिनेंट नहीं था, इसलिए प्लूटो ने 3rd क्राइटेरिया सैटिस्फाई नहीं करा। 2006 के डिसीजन के बाद प्लूटो को ऑफिशियली ड्वार्फ प्लैनेट रीक्लासिफाई कर दिया गया। ईरिस भी ड्वार्फ प्लैनेट बना और बाद में हार्मिया और मेकमेक जैसे ऑब्जेक्ट्स भी इसी कैटेगरी में इंक्लूड किए गए। प्लूटो चेंज नहीं हुआ, बस उसकी साइंटिफिक क्लासिफिकेशन चेंज हुई। ये इवेंट साइंटिफिक प्रोसेस का एक एग्जाम्पल है जहां न्यू डिस्कवरीज एग्जिस्टिंग डेफिनेशंस को रिफाइन करती है। आज सोलर सिस्टम में ऑफिशियली 8 प्लैनेट्स हैं और प्लूटो क्यूपर बेल्ट का एक रिकॉग्नाइज्ड ड्वार्फ प्लैनेट। So for more such content, subscribe to our channel, The No Cap. I am Kanishka and see you in the next one.